आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसकी हेडिंग क्या है? इसकी हेडिंग है जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी क्या है? बायोडायवर्सिटी मतलब प्राकृतिक जो संपदा है, इसके अंतर्गत जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, तो सभी सजीवों को हम मिला दें तो क्या बनता है? एक विविधता हमको नजर आती है। तो किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले विविध जीवधारियों के समूह को हम क्या बोलते हैं? हम जैव विविधता। जैव विविधता का होना आवश्यक है। हम जब इस विविधता में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ करते हैं तो जो समस्या है वो दूसरे रूप में आती है। प्राकृतिक संतुलन हमारा गड़बड़ हो जाता है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। और इकोसिस्टम के किसी कंपोनेंट में जरा सा भी परिवर्तन होता है तो वहीं पर एक दूसरी चीज आ जाती है। वो चीज वो क्या है? वो है प्रदूषण। तो प्रदूषण उत्पन्न होता है तो जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी इस जगत में पाए जाते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है? अनावश्यक रूप से हमको उनको मारना नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। पेड़ पौधों को काटने से कई तरह की दिक्कत आती है। सबसे पहली बात कि पौधे हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सभी हरे पौधे देते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि धान के मक्का हमको भोजन दे रहा है तो महत्वपूर्ण, उससे महत्वपूर्ण और भी पौधे हैं जो ऑक्सीजन देकर इस वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, ठीक है। तो जैव विविधता विभिन्न जीवधारियों का ऐसा समूह जो किसी प्राकृतिक स्थल पर पाए जाते हैं, ऐसे विभिन्न जीवधारियों के समूह को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम ईओ विल्सन है। ईओ विल्सन ने 1986 में जैव विविधता शब्द का क्या किया? प्रतिपादन किया। जैव विविधता का जनक इसे कहा जाता है। ईओ विल्सन को फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी का। अगर हम इस बायोडायवर्सिटी को देखें, इस जैव विविधता को देखें, हमको कितने तरह की जैव विविधता नजर आती है? 3 तरह की: आनुवंशिक विविधता, जाति विविधता तथा परिस्थितिकी विविधता। आनुवंशिक विविधता क्या होती है? जब किसी जीवधारी की जीन व्यवस्था में परिवर्तन, जिनके कारण जो विविधता उत्पन्न हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको आनुवंशिक विविधता बोलेंगे, उसको जेनेटिक बायोडायवर्सिटी बोलेंगे। जाति विविधता, इसे जाति के सदस्यों में क्या जाता है? अंतर आता है। जैसे हम सब मानव हैं, हम सब मानव क्या एक जैसे हैं? एक जैसे तो नहीं है। हमारे अंदर जो विविधता है वैसी विविधता है। ये जाति के लोग हैं, विविधता है, मानव है, शेर है, हाथी है, नहीं है। तो जाति में विविधता है और वे जातियों की अपनी अपना रूप है, रंग है, आकार है, प्रकार है। तो ऐसी विविधता हम क्या करेंगे? जाति विविधता कहेंगे। तीसरी विविधता जो आपके सामने है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको परिस्थितिकी विविधता बोलते हैं। इसको हम इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। जीव जिस परिस्थिति में रहता है उस परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, उसमें परिवर्तन आता है। तो प्राकृतिक स्थानों के कारण, वातावरण के कारण विविधताएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसी विविधताओं को क्या बोलते हैं? ऐसी विविधताओं को हम परिस्थितिकी विविधता कहते हैं, जिसको इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का रिकॉर्डेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी ये क्या है? एक नेशनल इशू है, एक राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। पूरे विश्व के देश बायोडायवर्सिटी एक हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट किसका है?
पूरे विश्व का है। पूरे विश्व में बायोडायवर्सिटी पर बहुत सारे सेमिनार आयोजित होते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है। ये जो प्राकृतिक विविधता है इसका रहना आवश्यक, इसका रहना आवश्यक है। जैव विविधता ये जब पेड़ पौधे जो अनावश्यक रूप से काटे जाते हैं, इनके क्षति होने से कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो समस्याओं को कैसे निपटे, तो सबसे पहले हम इस जैव विविधता को क्या करें, सुरक्षा दें। जैव विविधता को कैसे सुरक्षित रखें, बहुत सारे विगत वर्षों में क्या हो गया, धरती से समाप्त विलुप्त हो। डोडो पक्षी था, मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी था, अभी कुछ वर्ष पहले क्या हो गया, धरती से चला गया। जो अपने परिक्षेत्र में बहुतायत देते थे, अभी भूत की आबादी क्या हो गई, दिखाई नहीं देते। आप लोग देखते थे क्या, गौरैया चिड़िया ये भी संख्या में कम हो। बोलिए, मृगों की संख्या में घटे, हाथियों की संख्या घटे, शेरों की संख्या घटे, चीता की संख्या घटे। हाँ, तो ये संख्या का घटना इस चिंता का विषय है। जीव जंतु अगर अस्तित्व में नहीं रहेंगे तो इनकी जान पहचान कैसे कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ी को कैसे बता पाएंगे ये शेर है, ये हाथी। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो विविधता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वैश्विक संगठनों द्वारा, यूनेस्को द्वारा। ऐसे आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, जहां एक विशाल क्षेत्र बना देते हैं और वहां के जीव जंतु पेड़ पौधों पर ध्यान देते हैं, इसको काटा ना जाए। वहां के लोगों को हम बताते हैं कि बहुमूल्य है, जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये जड़ी बूटियों का, दवाइयों का ये केंद्र है। इसको आप काट देंगे तो फिर दोबारा प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसकी मात्रा को जब हम बता देते हैं तो लोग उसको सुरक्षित करने लगते हैं, उसको सुरक्षा करते हैं। पूरे भारत में 16 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहां की जैव विविधता अत्यंत नीलगिरी की पहाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा की पहाड़ी, हाँ, ये सब क्या है, ये सब दुर्लभ स्थान है जहां की जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनका एस्टेब्लिशमेंट किया है। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव विहारों के माध्यम से क्या किया गया है, जीव जंतु पेड़ पौधों को सुरक्षा संरक्षण दी गई ताकि उनकी आबादी धरती से समाप्त न हो। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड के नैनीताल इस स्टेट में आता है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरह से मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में भरतपुर है। भरतपुर का जो बर्ड सेंचुरी है, पक्षी विहार है, जहाँ पक्षियों को क्या किया जाता है, सुरक्षा दिया जाता है, जहाँ पक्षी की बहुत सारी प्रजातियां जंगली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भरतपुर आगरा से सटा हुआ है। आगरा का ताजमहल आप देखने जाते हैं, अगर थोड़ा सा गंगा नदी को पार कर रहे हैं तो भरतपुर का क्षेत्र है। वहीं पर कौन है, केवला देव, उसका नाम है केवला देव पक्षी विहार। केवला देव पक्षी विहार पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से एक सिंह वाले गैंडे के लिए भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कहां पर है, जो असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, असम में। यहाँ पर किसको सुरक्षा दिया गया है, यहाँ पर गेंडों को सुरक्षा दिया गया है, क्योंकि गेंडों की जो उनके सिंह की कीमत होती है वो बहुत अधिक है, इसलिए लोग इसका क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो शिकार जब कर ले तो गेंडा बचेंगे नहीं, तो आवश्यक है कि हम गेंडों को क्या करें, सुरक्षा दें, इनको संरक्षित करें। इस तरह से जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक। इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि हम इस धरती के जैव विविधता को सुरक्षा दें, संरक्षित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां
इसको देख सकें, सुन सकें, समझ सकें और ये जो हमारा प्राकृतिक संतुलन है, हाँ, ये बना रहे। जैविकता के क्षरण से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि वैश्विक तपन, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। बोलिए, समय में ये जो मौसम है ये क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जो समय जिस समय जैसा क्लाइमेट होना चाहिए वैसा नहीं होता। ठंड के मौसम में बारिश लगता है हमें, हाँ, ये जलवायु परिवर्तन भी एक समस्या है। और इन सब समस्याओं के जड़ में कहीं ना कहीं कौन है, जैव विविधता है। इसलिए जैव विविधता को नष्ट करना ठीक नहीं है, इसको सुरक्षित और संरक्षित रखना हम सबकी क्या जिम्मेदारी है।